नमस्कार बच्चों। डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो यूपी में बीटीई के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते थे, उनका इंतज़ार अब ख़त्म है और फाइनल बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनल डेट आ गई है काउंसलिंग की, और उसी के लिए हम आप सब बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही चाहते हैं कि आप एक बार से पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को समझ लें और उसी के हिसाब से सारे स्टेप करें, जिससे कि कहीं बीच में आपको किसी भी तरह की दिक्कत न हो। यदि कोई भी स्टेप आपका इसमें से मिस हो जाता है तो आपको फाइनल एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाएगी। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चॉइस लॉक करनी है आपको। अभी तो ओवरव्यू देंगे और 11 तारीख से फिर बताएंगे आपको कि किस तरह से चॉइस फिलिंग वगैरह होगी। अभी तो आप जो नोटिस आया हुआ है उस नोटिस को आप पूरा देख लीजिए और उसमें जो भी बातें हैं उनको बहुत ध्यान से समझिए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई गलती, कोई एरर आपसे न हो सके और आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में बीटीई के माध्यम से जो आपने जीकअप में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था उसके माध्यम से ले सकें। जैसा कि पिछली बार था, इस बार भी वही चीज़ है कि डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं है। वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जीकअप की। तो ये जो जीकअप के पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया था, बहुत लंबा इंतज़ार हो गया है, दिसंबर आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक काउंसलिंग शुरू हो पा रही है। बहुत सारे कॉलेजों को पीसीआई की मान्यता पीसीआई द्वारा नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण वो सारे कॉलेज, जैसा कि नियम है कि जब तक पीसीआई की मान्यता नहीं प्राप्त होती है तब तक कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो इसलिए काउंसलिंग रोकी गई थी, नहीं तो उन सारे कॉलेजेस में जिनको मान्यता नहीं मिली थी एडमिशन का प्रोसेस उसमें न हो पाता। अब फाइनली 10 तारीख तक सारे कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी और वो अपलोड कर देंगे, इसीलिए 11 से काउंसलिंग फाइनल शुरू हुई है। लंबे इंतजार हुआ। तो पहला राउंड जो है वो चॉइस फिलिंग का सीधा है। पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन वही है जो आपका रजिस्ट्रेशन जब आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसका आपके पास एक आईडी होगा, ठीक है, उसका पासवर्ड होगा। और यदि आईडी पासवर्ड होगा, आईडी तो आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपकी आईडी होगी, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जा कर के एक ओटीपी आएगा आपके जो नंबर आपने उस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जो फॉर्म भरा था जीकअप का, उस पर जो फ़ोन नंबर दिया था आपने, उसी फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह की अपने फॉर्म भरने में असुविधा हो रही है तो आप अपने जिस कॉलेज में आप चॉइस फिल करना चाहते हैं उस कॉलेज जा कर के बात कर सकते हैं। आप साइबर कैफ़े पे जा कर के उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कठिन है नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं जिस कॉलेज में हूँ तो मैंने सारे बच्चों, जो बच्चे मेरे संपर्क में, उनसे कह रखा है कि आप कॉलेज आएँ और कॉलेज आ कर के हम आप लोगों की सहायता करेंगे कि किस तरह से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसमें घर से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आप डेट देख लीजिए कि जो पहली डेट है वो फर्स्ट जो राउंड है, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड है उस फर्स्ट राउंड में आपका ये जो डेट दी गई है, इसमें हाईलाइटर नहीं चल पा रहा है ये, तो वो है 11 और 12, सिर्फ 2 दिन चॉइस का अलॉट रहेगा। अगले ही दिन 13 को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस समय टाइम कम बचा है तो इसलिए बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया कराई जा रही है। और जैसे ही हो जाता है 13 को उसने के बाद आपको पता लग जाएगा, तो ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट होगी, वो आपकी होगी करीब 3200 रुपये, ठीक है, 3200 रुपये फ़ीस डिपॉजिट होगी। और उस 3200 रुपये फ़ीस को डिपॉजिट करने के बाद आप इसमें सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट का हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए इसमें स्टेप क्या रहेंगे। पहला स्टेप है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरा स्टेप आपको कुछ नहीं करा, ऑटोमेटिक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट चॉइस
फिल्ड करने के बाद सीट लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पहले सीट लॉक करने के लिए स्टूडेंट को मौका दिया जाता था, इस बार ऑटोमेटिकली सीट लॉक हो जाएगी। उसके बाद जब आपका लिस्ट में उसमें नाम आ जाएगा, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसमें 3250 रुपये फ़ीस जमा करेंगे, जिसमें 3000 रुपये जो है 3000 रुपये उसके अलॉटमेंट फ़ीस है और 250 रुपये जो है वो उसका काउंसलिंग चार्ज है। यदि आप उस प्रक्रिया में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और विड्रॉल करते हैं तो आपको 3000 रुपये वापस मिलेंगे और 250 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड की जो प्रक्रिया है उसमें आप जाने के बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स होते हैं उनके द्वारा होगा। जैसे जो भी आपके नियर सेंटर हैं आप उस पर जा कर के हेल्प सेंटर्स उनको बोला गया बने हुए हैं, उन हेल्प सेंटरों की लिस्ट आपको जीकप की साइट पर भी मिल जाएगी। वहाँ जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 14 से लेकर के 16 तारीख तक है। ठीक है, ये 14 से लेकर के 16 तारीख जो है आपकी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट है। ठीक है, और जब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको फिर भी आपको कोई सपोज़ करो नहीं डॉक्यूमेंट लेना है और सीट विड्रॉल करने के लिए भी आपको 16 को मौका मिलेगा। अगर आप सीट विड्रॉल नहीं करते हैं तो फिर आप सीधे कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको वेरिफिकेशन वो उससे मिल जाएगा, वो लेकर के कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में जो कॉलेज की निर्धारित फ़ीस है 45,000 एज पर द BTE, तो उसको सबमिट कराएंगे और अपनी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपको फिजिकली वेरीफाई कराना कॉलेज में जा कर के ज़रूरी है और तभी आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया और जिस कॉलेज में के लिए आपने अलॉटमेंट लिया है यदि आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपका सीट अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉलेज से PI एडमिन के द्वारा कंफर्मेशन होता है और PI एडमिन जब हो जाएगा उसी के बाद आपको कंफर्म सीट अलॉटमेंट होगा। यही प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया क्या है वो आप फिर से एक बार समझ लीजिए। पहली प्रक्रिया में आपको क्या करना है कि आपको चॉइस लॉक करनी है। चॉइस लॉक के बाद, जब चॉइस लॉक के बाद सीट अलॉटमेंट आपके पास आ जाएगा उस कॉलेज का, तो आपके जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए अपना जो नज़दीकी सेंटर है उस पर जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। जनरली जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स होते हैं आपके, उनमें हेल्प सेंटर्स रहते हैं, वहाँ जा कर के आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। सारे हाई स्कूल इंटर के आप डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएंगे। OBC सर्टिफिकेट है तो OBC, SC सर्टिफिकेट है तो SC सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले करके वहाँ जाएंगे। जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आप कॉलेज आकर के अलॉटमेंट लेटर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वहाँ से मिलेगा, उसको लेने के बाद फिर आप कॉलेज आएंगे और जो निर्धारित कॉलेज आपको मिला है वहाँ आकर के आप वहाँ की निर्धारित फ़ीस जमा करके आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे। ये प्रक्रिया आपको कंप्लीट करानी है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कॉलेज में भी PI एडमिन के द्वारा कंफर्मेशन नहीं कराते हैं तो भी एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो प्रक्रिया। वही चीज़ सेकंड राउंड में होगी, जो चीज़ फर्स्ट राउंड में थी वही चीज़ आपकी सेकंड राउंड में होगी। और सेकंड जो राउंड का प्रोसीजर है, आप सपोज करिए पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो आपको मौका दिया जाएगा दूसरे राउंड में। फिर उसके बाद ये तीसरा राउंड भी है और ये तीसरा राउंड जो है वो 22 से लेकर के 23 तारीख को चॉइस लॉकिंग है। ठीक है, वैसे तो चौथे और पाँचवें राउंड भी होंगे, लेकिन आपको इन्हीं राउंड में पहले कंफर्म करते हुए अपनी सीट बुक करा लेनी है, किसी भी तरह के हौच पौच या अदर किसी दूसरी चीज़ों से बचने के लिए। तो अब कुछ और पॉइंट हम आपको यहाँ पे एलोबरेट कर देते हैं। जो देखिए इसमें क्या है कि जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी सबसे पहले क्या करें, अपना जो ID है उसी ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। निश्चित सी बात है, अब जीकप की साइट पे आपको जीकप पूरा नहीं डालते, आप जीकप गूगल पर डाल दीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा और फिर वहाँ पे फार्मेसी काउंसलिंग के जो प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पर चले जाइए। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर ID पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो वही रीसेट पासवर्ड कर लीजिए। जो
और उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो GCAP की साइट पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आप ट्राई करिए। हो सकता है एक बार में आपको नंबर न मिल पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइन्स रहती है। तो एक दो बार करिए, और कई नंबर दिए हैं, पहला ना हो तो दूसरा नंबर ट्राई करिए, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन फ़ोन मिल जाएगा, होता है, थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके लिए जो निश्चित सी बात वो पहले से चरण है, या तो आप जो प्रवेश परीक्षा दी है, फिर आपने जो 12th पास है वो आपने ये यूपी से किया हो, या तो बाहर के भी हैं और आपने 12th यूपी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और या फिर आप केंद्र सरकार से कोई कर्मचारी है और जो जिनकी संतानें यूपी में उनकी पोस्टिंग है, उनको भी एडमिशन मिलेगा। ये एक्सेप्टेंस है। दूसरा इसमें जो है, इस पॉइंट से आप मत ज़्यादा कंफ्यूज होइए, सीधा सीधा ये है कि आप या तो यूपी के डोमिसाइल हो, रहने वाले हों, अथवा आपने यूपी से 10+2 किया हो, जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अथवा आप किसी केंद्रीय कर्मचारी के संतान हो जिनकी पोस्टिंग यूपी में हो। ये अनिवार्यता है एडमिशन्स के लिए। अदर स्टेट वाले के लिए उसमें एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आप या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और यूपी में पोस्टिंग है। दूसरा ये या तो आपका यूपी का डोमिसाइल हो, या फिर आपने इंटर हाई स्कूल यूपी से किया हो। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यही है कि भाई आपको उतना ज़्यादा नहीं है कि विड्रॉल से संबंधित है, कि आपको विड्रॉल कराने के लिए जो नियम दिए गए उसी हिसाब से करना है। आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आपने वेरिफिकेशन नहीं कराने गए हैं, या फिर वेरिफिकेशन कराने के बाद कॉलेज में नहीं गए हैं और प्रॉपर विड्रॉल आपने नहीं भरा है, तो आपको वो जो 3000 रुपये एक्सेप्टेंस फीस है वो आपकी वापस नहीं होगी। तो ये मोटे मोटे तौर पे चीज़ें थी कि काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग से संबंधित यदि और कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, मैं संभव जितना होगा आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं इसमें एक आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक की सहायता से आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, और उस टेलीग्राम पर भी आप हम जो जैसे जैसे काउंसलिंग होगी उसकी सारी अपडेट और उसे चीज़ें देता रहूँगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके आंसर भी टेलीग्राम पे डालते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनको ज़रूरत हो उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और अधिक मोटिवेशन मिले बच्चों को इससे जुड़ी हुई और जानकारियाँ देने का। तो ये छोटा सा वीडियो था। मैं यहाँ तक आपने यदि हमारा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।